हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग विस्कोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। काफ़ी अच्छा टॉपिक है ये और हमें हमारे आम जिंदगी में इसके बारे में काफ़ी कुछ देखने मिलता है। तो विस्कोसिटी होता क्या है एक्चुअल में? विस्कोसिटी का मतलब ये है कि ऐसे फ्लूइड्स, मतलब कि हर टाइप का फ्लूइड आप ले सकते हैं, तो वो फ्लूइड के जो इंटरमॉलिक्यूलर्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्योंकि जो फ्लूइड है वो मॉलिक्यूल से बना हुआ है। अब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से क्या होता है, अट्रैक्शन में रहता है हमेशा, ठीक है। तभी तो हमें वो फ्लूइड दिखाई देता है, तो अलग अलग मॉलिक्यूल नहीं दिखाई देता। तो जब उसमें अट्रैक्शन होता है और जब हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को ऐसे अटैच करके रखा रहता है और एक पे फोर्स लगता है तो ये ऐसे खिंचाता है। जब ये ऐसे खिंचाता है तो इस पे फ्रिक्शन महसूस होता है हमें, ठीक है। एक मॉलिक्यूल दूसरे से खिंचा रहा है और इसको खींचने की कोशिश करेगा तो इस पे क्या मिलेगा, हमको फ्रिक्शन मिलेगा, ठीक है। और जब ये फ्रिक्शन ऐसे मिलता है तो ये फ्रिक्शन का जो कोफिशिएंट लिया जाता है इसे हम बोलते हैं विस्कोसिटी। बहुत ही सिंपल सा है। अब विस्कोसिटी आप नॉर्मल देखे होंगे, पानी का विस्कोसिटी अलग होगा, ऑयल का अलग होगा, ग्लिसरीन का अलग होगा, हनी हमारा जो बोलते हैं शहद, उसका विस्कोसिटी अलग होगा। तो इसकी परतें जितनी ज्यादा, मतलब जितना ज्यादा फ्रिक्शन मिले, जितना ज्यादा फ्रिक्शन मिले उतना ज्यादा उसकी विस्कोसिटी, और जितना कम फ्रिक्शन मिले उतना कम उसका विस्कोसिटी, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा है। प्लस ये विस्कोसिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट भी होता है। अब टेम्परेचर डिपेंडेंट का मतलब समझिएगा, बहुत ही आसान समझ सकते हैं आप। टेम्परेचर डिपेंडेंट का मतलब ऐसी चीजें, सबसे पहले टेम्परेचर को समझिए। जब भी किसी चीज को टेम्परेचर दिया जाता है, ठीक है, तो उसके जो पार्टिकल्स होंगे उस पर एनर्जी एक्स्ट्रा मिलती है और वो ज्यादा वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। अब जब वो ज्यादा वाइब्रेट करते हैं तो मान लीजिए कि हमारे पास में कोई फ्लूइड है और उसका मैंने ऐसे करके इसको फोर्स लगाया जिसके कारण एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल चिपका हुआ था और उस पर ऐसे फ्रिक्शन बना, प्लस उसकी हीट जो कैपेसिटी है वो ज्यादा बढ़ गई होगी। एग्जाम्पल समझिए, अगर इसकी हीट की कैपेसिटी ज्यादा बढ़ गई फ्रिक्शन के कारण या फिर टेम्परेचर ज्यादा राइज हो गया होगा, तो जब ये अलग हो रहे थे तो इस पे ज्यादा एनर्जी आ गई होगी मॉलिक्यूल पे। अब मॉलिक्यूल पे ज्यादा एनर्जी आ गई है तो वो ज्यादा तेजी से, मतलब एक दूसरे से अटैच रहेगा, मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, रिपल्सन ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं, मतलब आसानी से इसमें से छूट सकते हैं। हर मॉलिक्यूल क्या सोचता है कि मेरे पास ज्यादा एनर्जी आ जाए, मैं बाहर निकल जाऊं, ऐसे ही सोचता है हर मॉलिक्यूल, ठीक है। कोई भी अट्रैक्शन में रहना नहीं चाहता। तो जब उसको एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाएगी तो एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल अटैच था और ये ऐसे बाहर निकल जाएगा। अब अगर ये जल्दी से निकल जाए तो इसकी विस्कोसिटी डाउन हो जाएगी, सिंपल सी बात है। तो टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो ज्यादा एनर्जी मिलेगी मॉलिक्यूल को, ज्यादा एनर्जी मिलेगी तो वो जल्दी से बाहर निकल जाएगा, ऐसे बाहर तुरंत, मतलब ड्रैग जो हो रहा है एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से फ्रिक्शन बन रहा है वो कम हो जाएगा, और जब कम हो जाएगा तो विस्कोसिटी भी डाउन हो जाएगा। इसलिए बोल रहा मैं कि विस्कोसिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, ठीक है। ठीक है, तो चलिए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं तो आपका जो क्लियरिटी है वो ज्यादा अच्छे से हो जाएगा। उसके ऊपर एक फिर क्वेश्चन छोटा सॉल्व कर लेंगे तो पूरा ही टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमारा डायग्राम क्या है, सबसे पहले टॉपिक लिख लेते हैं, विस्कोसिटी, ठीक है। तो डायग्राम क्या है, मान लीजिए कि हमारे पास में एक प्लेट है इस टाइप से, और यहां पास में एक और प्लेट ले लीजिए आप, ठीक है। यहां पास में दो प्लेट लिया गया है। ये दो प्लेट आप कैसा भी ले सकते हैं, ग्लास का ले सकते हैं, मेटल का ले सकते हैं, किसी भी चीज का ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन दोनों मेटल के बीच में यहां पास में मान लीजिए कि फ्लूइड ले लिया है आपने। फ्लूइड भी आप कोई सा भी फ्लूइड ले सकते हैं, लिक्विड में वाटर ले लीजिए, ऑयल ले लीजिए, हनी ले लीजिए, ग्लिसरीन ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। फिलहाल में इन दोनों के बीच में ये लिक्विड है। अब क्या किया गया है, इस वाले प्लेट को एक्सटर्नली फोर्स लगाया गया, ओके है। जब इस वाले प्लेट को एक्सटर्नली फोर्स लगाया गया होगा तो ये देखिए, ये जो लिक्विड है ये ऐसे पार्ट मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में, ऐसे स्ट्रीमलाइन फ्लो जिसको बोलते हैं, इस टाइप से ये रहते हैं पूरे के पूरे, इस टाइप का रहता होगा, ठीक है। अब जब इसको मैंने फोर्स लगाया होगा तो इसका ये वाले जो मॉलिक्यूल्स है इस वाले जो प्लेट है उसके साथ में अटैच होगा ड्यू टू द फ्रिक्शन। अब जब ये इसके साथ अटैच होगा, जब मैं इसको फोर्स लगाऊंगा तो इसको भी इसके साथ चिपका हुआ था, ये इसको साथ में खींचने की कोशिश करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। तो जब ये इसको खींचने की कोशिश करेगा तो ये अगर मूव हुआ आगे, ये वाला प्लेट अगर मैं
मान लीजिए कि डेल एक्स मूव कर दिया, इसका एक पॉइंट दे देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। इसका पॉइंट दे दीजिएगा ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी। ठीक है, अब देखिए यहां फोर्स लगाने के कारण ये डी वाला जो पोजीशन है, इसको जब मैंने चेंज किया होगा, मान लीजिए कि इस पोजीशन पे लेके आ गया होगा, तो ये वाला पोजीशन इस पोजीशन पे आ गया होगा। और देखिए ये इस टाइप से इसको डायग्राम को बना लीजिए। ठीक है, तो ए बी सी डी हो गया, और इसको मान लीजिएगा ई, इसको मान लीजिएगा एफ। तो जब डी से ई पोजीशन तक मैंने फोर्स लगा के इसको ऐसे प्लेट को इधर खिसकाया होगा, तो हुआ क्या होगा, जब ये प्लेट dx मूव हुआ होगा तो इस पे कुछ समय लगा होगा, तो मान लीजिएगा कि डेल टी समय इसको लग गया होगा। ठीक है, और डेल एक्स अपॉन डेल टी इज वेलोसिटी, तो जो भी फोर्स लगाया इसके कारण इसको वेलोसिटी मिली होगी। अब इसके कारण ये मॉलिक्यूल अटैच था, तो ये जब मूव हुआ होगा तो ये भी साथ में मूव हुआ होगा। ठीक है, अब देखिए इसके साथ ये मूव हुआ होगा, अब इसके साथ में ये वाला मॉलिक्यूल का लाइन भी जो अटैच होगा। ठीक है, पर अब जितना फोर्स इसको इसके कारण मिला, जितना फ्रिक्शन इसके कारण मिला, उतना फ्रिक्शन इसके कारण इसको नहीं मिला होगा, इसका फ्रिक्शन डाउन हो गया होगा। तो देखिए, क्योंकि फोर्स यहां लगाया जा रहा है, ठीक है, इस वाले ये जो एरिया देख रहे हैं, ये वाले पार्ट पे एरिया पे फोर्स लगेगा, फोर्स परपेंडिकुलर टू द एरिया। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं, जो खिंचा रहा है। ठीक है, अगर आप सही से इसको शेप को देखेंगे तो ये आपको शेयर स्ट्रेन करके दिखाई देगा आपको, या शेयर स्ट्रेस बोलेंगे इसको हम लोग। ठीक है, दिख रहा है ना, एक साइड से दबा हुआ ये वाला पार्ट एकदम फिक्स्ड रहेगा। तो देखिए ये वाला इसके साथ अटैच था, तो इसको ज्यादा फोर्स मिला तो ये ज्यादा आगे बढ़ गया होगा। फिर ये वाला मॉलिक्यूल इसके साथ अटैच था, इसको कम फ्रिक्शन मिला होगा, या फिर इसको ज्यादा इधर खिंचाव नहीं मिला होगा, तो ये थोड़ा कम दूरी तक गया होगा। फिर इसके नीचे ये वाला लेयर है, ये और कम दूरी तक, फिर ये और कम दूरी तक, फिर और कम करते 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 खत्म, और ये वाला पार्ट जो है ये आपको फिक्स्ड मिलेगा। मतलब ये जो प्लेट है आपका ये मूव नहीं रहेगा, ये कांस्टेंट पोजीशन पे बना रहेगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है एकदम। फिर समझिएगा, ये वाला लिक्विड इसके साथ अटैच है तो ये इसको ज्यादा खींचेगा। इसका एग्जांपल मैं आपको एक और तरीके से दिखाता हूं, थोड़ा सॉलिड फॉर्म वाले में। मान लीजिए कि ये दो प्लेट लगा लीजिए और यहां पास में एक रबड़ अटैच कर दीजिएगा। ठीक है, इस पे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसको फिक्स रखिएगा, या फिर नहीं भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करिए, ये वाले प्लेट को आप ऐसे फोर्स लगाइए। तो जब इस प्लेट को आप फोर्स लगाएंगे, रबड़ इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि वो थोड़ा लचीला होता है, फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है। तो जब इसको आप फोर्स लगाएंगे तो ये रबड़ कुछ ऐसा बेंड हो जाता है, देखिए। और नीचे वाला जैसा है, इसको फ्रिक्शन यहां ज्यादा मिल रहा है तो ये इसके साथ अटैच है। ठीक है, अब इसको उल्टा वे में भी सोचते हैं आप, समझिए किस टाइप से। इसको तो मैंने फोर्स लगाया नहीं, इसको फोर्स नहीं लगाया, तो ये वाले लेयर इसके साथ में अच्छे से फ्रिक्शन महसूस कर रहा होगा, और ड्यू टू द अट्रैक्शन ये मॉलिक्यूल नहीं हिला होगा। अब ये मॉलिक्यूल इससे दूर हो चुका है। ठीक है, तो ये नहीं हिल रहा है, पर ये हल्का सा ये हिला होगा तो इसको जरूर खिसकाया होगा कि नहीं खिसकाया होगा। ये आगे बढ़ेगा तो इसको पीछे करेगा। एक चीज याद रखिएगा, कभी भी हम जब चलते हैं, ठीक है, तो हम अगर आगे बढ़े तो हम देखिए, जब पैर के आप पंजे को देखेंगे तो कुछ रेत पीछे चली जाती है। अगर आप रेती पे चल रहे हैं तो सड़कों पे चलेंगे तो पता नहीं चलेगा, पर अगर आप रेत पे चलेंगे तो अगर आप आगे बढ़े तो पीछे रेता फेंकाता है। तो मतलब अगर हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे फोर्स लगाएंगे तो पीछे बैकवर्ड में भी फोर्स लगेगा। सेम कंडीशन यहां पास में भी है। तो ये अगर आगे बढ़ा तो इसको पीछे धकेलेगा। तो देखिए इसका आगे ये कम बढ़ेगा, फिर ये आगे बढ़ा होगा तो इसको पीछे धकेलेगा, और धकेलते धकेलते ये यहां पहुंच जाएगा। तो आगे फोर्स लगा, इसको पीछे धकेला, और इसके पास इतना बैकवर्ड नहीं था कि ये पीछे चला जाए। जैसे कि हम लोग अगर रोड में चल रहे हैं तो रोड पीछे नहीं जा पा रहा है, वैसा कुछ है। क्यों नहीं जा पा रहा है? क्योंकि रोड जो है वो जमीन के साथ में अच्छे से फ्रिक्शन बना के रखा है, और इतना फ्रिक्शन है कि उसको ऐसा कोई फोर्स नहीं मिल रहा कि वो आपका पीछे चला जाए। अब ज्यादा फ्रिक्शन कब मिलता है? तो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं कि समझ लीजिए गाड़ी जा रही है, ब्रेक लगाया सडनली और ज्यादा तेजी से उसने ब्रेक लगा दिया, तो चक्का जब है रोड के साथ ज्यादा फ्रिक्शन बनाया होगा और रोड उखड़ के फेंका गया होगा, रोड आपकी खराब हो जाती है। वैसे ही कुछ यहाँ पास में भी, आप इसको इमेजिन करने के लिए मैं बता रहा हूं आपको, उस वे में मत चले जाइएगा। ठीक है, तो आपको अब हल्का हल्का समझ में आ रहा होगा कि ये इसके साथ में आगे बढ़ा, ये आगे बढ़ा तो इसको पीछे धकेला होगा, तो ये हल्का पीछे गया, ये पीछे गया, ये पीछे गया, इस टाइप से ये चलते रहेगा। इस वाले जो ये मूवमेंट आपको फ्लूइड को मिल रहा है, इस मूवमेंट को बोलते हैं लैमिनर फ्लो। बहुत ही सिंपल सा, क्या होता है लैमिनर फ्लो? मतलब एक बढ़ेगा, उसके पीछे दूसरा, थोड़ा सा कम, थोड़ा सा कम, धीरे 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 पूरा कम। इसका एक और एग्जांपल देखिए आप।
मान लीजिए कि ये आपका पाइप है, जैसे ये दो ग्लास थे वैसे ये पाइप है। ये दोनों पाइप में जो दोनों लेयर है इसको कांस्टेंट मान लीजिएगा, ये कुछ नहीं होने वाला इसके। अब इसके अंदर से फ्लूइड जा रहा है, लिक्विड जा रहा है, ठीक है। अब जब ये फ्लूइड जा रहा होगा यहां से, तो देखिए इसके भी मॉलिक्यूल इस टाइप से बने होंगे, स्ट्रीमलाइन फ्लो की तरह। थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। थोड़ा सा बड़ा कर लीजिएगा, ओके है, ठीक है। अब देखिए हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि ये प्लास्टिक जो भी आपका ये अपर पार्ट होगा, ये इस मॉलिक्यूल के साथ में अटैच होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। तो होगा ये कि ये इसके साथ में फ्रिक्शन महसूस करेगा और ये इसको कम जाने देगा दूर, क्योंकि फ्रिक्शन उसको ज्यादा मिल रहा है। फ्रिक्शन ज्यादा मिलेगा तो इसका फोर्स सबको बराबर लगा होगा, ठीक है। ये इसका एरिया मान लीजिएगा इस टाइप से, या फिर अगर ये हिलता तो इसका ये वाला एरिया मानते, अगर यहां फोर्स लग रहा है तो ये एरिया हो गया होगा, ठीक है। अब इसको फोर्स बराबर लग रहा होगा, पर ये इसके साथ में फ्रिक्शन ज्यादा महसूस कर रहा होगा, तो ये कम दूरी बनाएगा। अब ये इसके साथ में अटैच है, ठीक है। ये अगर फ्रिक्शन बना रहा है और ये इसके साथ ज्यादा अच्छे से अटैच है, अब ये वाला इसको भी फोर्स सेम फोर्स लगा होगा, पर ये इस मॉलिक्यूल के साथ में अटैचमेंट रखता है आपका, जो आपका अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल का अट्रैक्शन, पर इसके मुकाबले इसका अट्रैक्शन कम होगा, ठीक है। अगर कम होगा तो ये देखिए थोड़ा आगे और बढ़ जाएगा। बीच में एक और ले लीजिएगा थोड़ा बैलेंसिंग के लिए, ये और है तो ये और आगे बढ़ गया होगा, ठीक है। अब ये आगे बढ़ गया होगा, अब ये सेम प्रोसेस नीचे से भी हो रहा होगा तो ये भी कम बढ़ा होगा, ये थोड़ा सा और आगे बढ़ा होगा और ये कुछ यू शेप टाइप का दिखाई देता है, ठीक है। मतलब ये और ये इसके बीच में सबसे नीचे और जो बीच वाला है, इसको रोकने वाला ज्यादा कोई नहीं है, इसके साथ फ्रिक्शन बनाने वाला बहुत ही कम है, ठीक है। अब इसके साथ में ये दोनों मॉलिक्यूल जो है वो फ्रिक्शन कम बना रहे हैं, तो देखिए ज्यादा स्पीड से गया होगा, इसका ये वाला मॉलिक्यूल का जो स्ट्रीम लेयर है वो थोड़ा धीरे गया होगा और ये थोड़ा और धीरे गया होगा। अगर आप 20 से देखें तो देखिए ये आगे बढ़ा तो इस वाले मॉलिक्यूल को पीछे धकेला होगा, तो ये कम स्पीड गया, फिर ये वाला थोड़ा कम गया तो ये वाला इसको और पीछे धकेला होगा, फिर ऐसे लेयर बनते बनते ये इसके साथ में और धकेला कम होगा, मतलब ये और कम बैकवर्ड में गया होगा और ये इसके साथ में अच्छे से फ्रिक्शन बनाएगा। पीछे जाने का मतलब ही फ्रिक्शन है, ठीक है। पीछे जाने का ही मतलब फ्रिक्शन बनेगा। अगर हमारे पास फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो हम क्या आगे बढ़ पाएंगे, जमीन पे भी नहीं, हम फिसल जाएंगे तुरंत। तो फ्रिक्शन बहुत ही ज्यादा जरूरी है यहाँ पास में, समझिएगा अच्छे से फ्रिक्शन को, ठीक है। आई होप आपने लॉ ऑफ मोशन भी अच्छे से पढ़ा होगा, उसमें फ्रिक्शन का टॉपिक बहुत ही अच्छे से क्लियरली दिखा है। तो अगर इसमें आपको कोई भी दिक्कत आ रहा होगा तो मेरे फ्रिक्शन का टॉपिक आप पढ़ लेंगे एक बार, तो उसमें आपको और अच्छे से आइडिया हो जाएगा। वैसे उसमें फ्लूइड की बातें नहीं दी गई हैं, उसमें आपका सॉलिड की बातें हैं, पर फ्रिक्शन तो फ्रिक्शन ही होता है, ठीक है। तो ये जो यू शेप मिल रहा है ये भी क्या है आपका एक लैमिनर फ्लो, ठीक है। इसको आप नॉर्मली अगर आप पाइप से पानी निकलते हुए देखे होंगे तो आपको कुछ ऐसा ही शेप का दिखाई देगा। यहां पास में आपको हल्का फुवारा टाइप से बाहर निकलते हुए भी दिखाई दे देगा ड्यू टू द टर्बुलेंट फ्लो के कारण, ठीक है। और ये आपको बिखरता हुआ थोड़ा दिखाई देता है, और बाकी ये यहाँ पास में एकदम स्पीड से निकलते हुए दिखाई देगा, फिर धीरे धीरे स्पीड से। और सामने का अगर आप देखेंगे शेप तो कुछ ऐसा ही यू टाइप का दिखाई देता है, इस टाइप का वी टाइप का या यू हल्का बोल दीजिए, वो इस टाइप का दिखाई आपको देगा, ठीक है। इसका एक इक्वेशन भी है, जैसे कि मॉडुलस का सॉलिड में जो मॉडुलस हम लोग पढ़े थे वैसे ही कुछ इसका भी कोफिशिएंट होता है। इसके कोफिशिएंट को बोलते हैं ईटा। इसका सिंबल होता है इस टाइप का कुछ एन का, और ऐसे मोड़ दिया जाता है, तो ये इसका सिंबल को ऐसे बनाया जाता है। फॉर्मूला क्या रहता है, फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डेल्टी टाइम के साथ में ले जाता है, ठीक है। टाइम बहुत ही ज्यादा जरूरी है फ्लूइड के लिए। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है, डेल एक्स अपॉन एल। मतलब ये देखिए यहां से यहां तक का जो चेंज आया और ये आपका एल हो गया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो टाइम भी ले लीजिए, तो इसको टाइम ले लेंगे, ये आपका हो गया डेल टी। डेल एक्स अपॉन डेल टी क्या बनता है, तो एफ अपॉन ए डेल एक्स अपॉन डेल टी इज वेलोसिटी अपॉन एल। फॉर्मूला निकल के आएगा फोर्स अपॉन एरिया, और ये वेलोसिटी यही रहने वाला है और एल ऊपर चला जाएगा, दिस इज फॉर्मूला, ठीक है। तो दिस इज ईटा, ओके है। इसका जो नॉर्मल फॉर्मूला बनाया जाता है, अगर आप इस वाले इक्वेशन को देखें तो फोर्स अपॉन एरिया और स्ट्रेस अपॉन ए, और ये जो डेल्टी है ये ऊपर चला जाएगा, तो
तो इस पूरे फॉर्मूले को हम क्या बोलते हैं, पास्कल, और टी टाइम बन गया तो ये सेकंड। तो नॉर्मली इसका फॉर्मूला पास्कल सेकंड लिया जाता है, पर इसका एक एसआई यूनिट भी है। तो इसका एसआई यूनिट क्या है, इसका एसआई यूनिट है पॉइज़ुली, पॉइज़ुली करके पीआई करके इसको बोलते हैं, इसका एसआई यूनिट है। पर जनरली जो यूज होता है वो पास्कल सेकंड का ही यूज ज्यादा किया जाता है, ना कि इसका यूज किया जाता है। वैसे एसआई यूनिट ये है, ठीक है। तो आई होप आपको ये फॉर्मूला भी क्लियर हो गया होगा, और ये कंसेप्ट जो आपको विस्कोसिटी का जो कंसेप्ट है वो भी क्लियर हो गया होगा। इसके ऊपर एक छोटा सा चार्ट भी दिया गया है, वैल्यू दिया गया है बुक में, और मैं एक नोट्स भी बनाया हूं, उस पर भी आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। जैसे सबसे कम जो होगा वो एयर का रहेगा, फिर उसके बाद में वाटर है, आपका उसका विस्कोसिटी बढ़ जाएगा। फिर ग्लिसरीन का सबसे ज्यादा लिया जाता है। आपका जो ऑयल है उसका विस्कोसिटी भी कम होता है एज कंपेयर टू द ग्लिसरीन, पर वाटर के मुकाबले काफी ज्यादा होता है। तो विस्कोसिटी होना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। विस्कोसिटी ज्यादा जरूरी क्यों है इसको भी समझिएगा। अब विस्कोसिटी मतलब कि फ्रिक्शन, ठीक है। अब फ्रिक्शन कैसे काम करता है, अगर मान लीजिए कि मैं आपको गाड़ी के थ्रू बताता हूँ। जैसे गाड़ी में ऑयल डाला जाता है, ना कि पानी डाला जाता है। तो ऑयल क्यों डालते हैं, क्योंकि अभी समझ लीजिए कि इस टाइप का गाड़ी में अगर ये पिस्टन है और ऐसे से बार बार मूवमेंट ले रहा है, ठीक है, और जो गाड़ी है वो चलते चलते बहुत ही ज्यादा हीट होगा, और हीट होने के कारण जो विस्कोसिटी है लिक्विड का वो कम नहीं होना चाहिए। अगर पानी डालेंगे तो भाप बन के उड़ जाएगा। तो ऑयल डाला जाता है, जिसके कारण ऑयल का जो विस्कोसिटी है वो टेम्परेचर पे मेंटेन रहता है, और उसकी विस्कोसिटी जो है वो ज्यादा डाउन नहीं होती। प्लस ये विस्कोसिटी के कारण ये लिक्विड और ये लिक्विड दूसरे मेटल से कांटेक्ट, इस मेटल से, जो मेटल्स पे ये पिस्टन घूम रहा है, इससे ये कांटेक्ट अच्छे से नहीं बना पाता है, ठीक है, क्योंकि इसके बीच में ये लेयर रहता है, और जिसके कारण ये जो पिस्टन है ये स्लाइडली अच्छे से मूव हो सकता है। इसका एक और एग्जांपल समझिए। आपने देखा होगा कि फर्श पे अगर मान लीजिए कि ऑयल गिरा हुआ है और एक जगह पानी गिरा हुआ है, ठीक है, तो होता क्या है कि ऑयल वाले में हम जल्दी फिसल जाते हैं और वाटर वाले में नहीं फिसलते हैं। तो ऐसा क्यों है समझिए। मान लीजिए कि ये ऑयल की यहाँ पास में परत है और यहाँ वाटर की परतें हैं, और मैंने यहाँ पास में पैर रखा, ठीक है। जब मैंने यहाँ पास पैर रखा तो इसका विस्कोसिटी ज्यादा होगा, विस्कोसिटी ज्यादा होगा। विस्कोसिटी ज्यादा होने के कारण मेरे पैर से ये ऑयल अच्छे से अटैच हो जाएगा, बट इसका विस्कोसिटी ज्यादा होने के कारण क्या होगा, ये जब मैं इसे फोर्स लगाऊंगा इस पे, तो ये मॉलिक्यूल्स इधर से हिलेंगे नहीं ज्यादा अच्छे से, ठीक है, और मतलब इसका फ्रिक्शन बना हुआ रहेगा ऑयल का। और जब ऐसा बना हुआ रहेगा, देखिए इस टाइप से, पर ये मॉलिक्यूल की काफी सारे परतें हैं इस टाइप से, तो इस पे तो फोर्स लगा होगा, बट इसकी जो नीचे वाले मॉलिक्यूल्स हैं इस पे फोर्स लगा होगा आगे की तरफ या पीछे की तरफ। अगर आप बैलेंस करके रहेंगे नहीं गिरेंगे। अब अगर आगे की करेंगे ऐसे करके, हल्का समझ लीजिए, तो इसको फोर्स लगा होगा, जैसे कि ये बीच वाला, तो ये आगे बढ़ा होगा। प्लस गिरने का कारण ये है कि ये वाला जो मैं पैर रख रहा हूं और ये जो सरफेस है इसके सब कांटेक्ट नहीं होने देता है, क्योंकि इसकी लेयर काफी मोटी होती है। ड्यू टू दिस ये आगे बढ़ेगा जरूर, पर इसका लेयर काफी मोटा रहता है, ठीक है। जिसके भी विस्कोसिटी ज्यादा होती है इसकी लेयर ज्यादा होती है, और ये सरफेस का कांटेक्ट नहीं बनाने देता, मेरे पैर को कांटेक्ट नहीं बनाने देगा, और मैं क्या करूंगा, फिसल जाऊंगा। पर अगर यही चीज आप वाटर पे देखेंगे, इसका विस्कोसिटी काफी कम होता है, तो जैसे ही मैं पैर रखूंगा तो इसकी लेयर की जो परतें हैं वो तुरंत हट जाती है। मतलब जो उसका विस्कोसिटी है वो बहुत ही कम है, तो फ्रिक्शन बहुत ही कम मिलेगा, फ्रिक्शन बहुत कम मिलेगा। जैसे ही मैं यहाँ पैर रखूंगा, इसके जो मॉलिक्यूल्स है ये तुरंत इधर उधर हट जाएंगे, और हटने के कारण मेरे पैर जो है वो जमीन के साथ में अच्छे से फ्रिक्शन बना पाएगा, क्योंकि ये लिक्विड ही हट गया, इसका फ्रिक्शन काम ही नहीं आया वहां पास में, या फिर बोल सकते हैं कि बहुत ही कम काम आया। तो जिसके कारण ये आराम से मेरे पैर पे यहां पास में आ जाएगा, ठीक है, और मैं फिसलूंगा नहीं, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीका है। तो इसीलिए ऑयल डालने से हम जल्दी फिसल जाते हैं एज कंपेयर टू वाटर के मुकाबले। ओके है, ठीक है। तो आई होप आपको ये टॉपिक अब क्लियर हो गया होगा विस्कोसिटी का। चलिए इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन बना लेते हैं, तो ये अब टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाएगा अपना, ठीक है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं आप। वैसे तो मेन चीज है इसको समझना, बाकी चीजें तो बुक में भी दी गई है। ओके, तो मैं क्वेश्चन नहीं बनाया हूं इसमें, क्वेश्चन की जगह मैंने डायग्राम में ही सारे डिस्क्रिप्शन लिखे हैं। सबसे पहले डायग्राम को समझिए, क्वेश्चन तो आपकी बुक में दिया गया है, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चन अगर समझ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाता है। क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन में क्या किया गया है, एक फ्लूइड का पार्ट लिया गया है। फ्लूइड का जो थिकनेस है
उसको 0.30 mm का रखा गया। ये जो हमारा फ्लूइड है, इस फ्लूइड के ऊपर में एक ब्लॉक को रख दिया गया है। ठीक है, ब्लॉक और फ्लूइड का जो अटैचमेंट है, उसका जो एरिया है, फिर समझिएगा, ब्लॉक और फ्लूइड का जो अटैचमेंट यहां दिख रहा है आपको इस जगह में, इसका ये जो एरिया है वो है 0.10 मीटर स्क्वायर का। ओके है, ठीक है। अब इसको एक पुली से, ये स्ट्रिंग वायर है और इसका जो मास है वो नेग्लिजिबल के बराबर मानिएगा, और इसको एक पुली की मदद से यहाँ पास में अटैच किया गया है, और यहाँ एक बॉल है। इस बॉल का वेट है 0.10 kg का। ओके है, ड्यू टू द ग्रेविटी इस पे फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अब इसका एक वेट बनेगा, तो वो वेट क्या बनेगा, मास इंटू एक्सेलरेशन का वेट बन जाएगा, जो कि फोर्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये यहाँ पास में पुली है जो कि फ्रिक्शन लेस पुली है, तो यहाँ पास इसमें जो खिंचाव के कारण जो फोर्स बन रहा होगा, सेम फोर्स हमें यहाँ भी मिलेगा। ठीक है, ये देखिए, ये इसको खींचेगा इस तरीके से और ये इस तरीके से, टेंशन जिसको बोला जाता है। तो ये इसको खींचेगा, जितना फोर्स यहाँ मिलेगा सेम फोर्स इसको यहाँ भी मिलने वाला। ओके है, तो यहाँ पास में जो भी फोर्स बनेगा, यहाँ पास में भी सेम फोर्स बनने वाला है। अब इस फोर्स के कारण इस पे स्लाइडिंग होगा, और इसके स्लाइडिंग के कारण इसकी कुछ वेलोसिटी मिलेगी, और वो वेलोसिटी हमको दे दिया गया है। क्या दिया गया है, 0.085 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो गिवन वैल्यू सबसे पहले लिख लेते हैं हम लोग। तो गिवन वैल्यूज में क्या क्या दिया गया है इसको समझिए। सबसे पहले वेलोसिटी है 0.085 मीटर पर सेकेंड, एरिया दे दिया गया है 0.10 मीटर स्क्वायर। ठीक है, थिकनेस मतलब ये वाला पार्ट। ठीक है, ये वाला पार्ट है, ये वाला नहीं, ये वाला पार्ट दिया गया है, मतलब कि L दिया गया है। तो L कितना दिया गया है, 0.30 mm। ओके है, ठीक है। इसका वेट मतलब कि मास दिया गया है, तो 0.010। अगर फोर्स निकालना चाहेंगे तो मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब 0.01 kg इंटू 9.8। ओके है, ठीक है। तो इसको अगर इससे मल्टीप्लाई मैं करता हूं तो मेरी वैल्यू जो है वो कितनी निकल के आएगी, तो इसका 3 और इसका 2, तो 98 इंटू 1 2 3 और ये 4, तो 10 टू द पावर 4। ओके है, ठीक है। इसका एक पॉइंट हटाया, और इसके, वैसे तो इसके इस पॉइंट को नहीं लिया जाता, ये जीरो है, तो इसका कोई मतलब ही नहीं बनता, पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं बनता ड्यू टू द सिग्निफिकेंट फिगर। तो एक्चुअल में इसको 3 लेना चाहिए। ठीक है, ये ज्यादा बेटर रहेगा, या फिर इसको ऐसे भी ले सकते हैं 9.8 इंटू 10 टू द पावर -2, ये सबसे बेटर रहेगा, न्यूटन। ओके है, ठीक है। अब क्या बचा हुआ है यहाँ पास में, देखिए, फ्रिक्शन ले लिया हमने, मास को कन्वर्ट कर लिया फोर्स में, लेंथ ले लिया ये वाली, एरिया मिल चुका है, वेलोसिटी मिल चुका है, और हमें इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, हमें इस क्वेश्चन में निकालना है कि ये फ्लूइड जो है इसकी विस्कोसिटी कितनी है। बहुत सिंपल सा है, फॉर्मूला हमारे पास में है रो। फॉर्मूला क्या है अपना, फोर्स अपॉन एरिया, और ये वेलोसिटी, और ये एम। ओके है, फोर्स क्या निकल के आया है, 9.8 इंटू 10 टू द पावर -2। ठीक है, इस पे बहुत लोग यहाँ गलती कर देते हैं, ये जीरो को ले लेते हैं और इसके चक्कर में 10 टू द पावर -4 बन जाएगा। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, सिग्निफिकेंट फिगर वाले चीज को। ठीक है, एल कितना दिया गया है, 0.30 mm। ठीक है, 0.30 mm। अगर आप 30 लेना चाहते हैं कि 3 लेना चाहते हैं, वो आप डिसाइड कर लीजिएगा। तो अगर मैं इसको 3 लूं, मान लीजिए 0.3 लेता हूं, और 3 को अगर मैं कन्वर्ट करता हूं मीटर में, क्योंकि ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो मान लीजिए कि इसको मैं 3 ले लेता हूं, और ये mm है अभी। ठीक है, तो 0.3 को सबसे पहले कन्वर्ट कर लेता हूं, ज्यादा बेटर रहेगा। तो 0.3 इंटू मीटर, मतलब कि 10 टू द पावर -3। ओके है, ठीक है। अब क्या है यहाँ पास में, एरिया 0.10, मतलब 0.1 समथिंग आएगा, तो 0.1। और क्या बचा, वेलोसिटी आपका कितना है, 0.085 मीटर पर सेकेंड। अब ठीक लग रहा है थोड़ा, ठीक है। तो इसका पॉइंट और इसका पॉइंट एक एक पॉइंट है, तो इसको आप हटा सकते हैं। तो ये 9.8 इन 10 और 10 को हटा लीजिए बाजू में, 10 टू द पावर -5 हो जाएगा। ठीक है, इसका एक पॉइंट हटाएंगे तो ये 3 बन जाएगा, और ये 1 बन जाएगा, और ये 0.085 हो जाएगा। ओके है, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, तो 3 8 जा 3 8 24, 4 2 पर 3 9 27, और 220
एक पॉइंट लगा दीजिए, 29.4 आ जाएगा। अब ये है आपका वैल्यू, तो इसको मैं कितनी वैल्यू तक लेके जाऊं, तो इसको 2 वैल्यू में इधर खिसका देता हूं, तो ये 8.5 बन जाएगा और ये 10⁻⁻5 है, और इसको 2 पॉइंट इधर खिसकाने के कारण ये 10⁻⁻2 मुझे मिलेगा। ओके है, तो ये उधर जाएगा तो ये बन जाएगा मुझे 10⁻⁻3, ये ऊपर जाएगा तो +2 बन जाएगा और -3 मिलेगा। अब इस वैल्यू को आप सॉल्व कर सकते हैं, तो 29.4 और ये बनेगा 80.5। या तो दोनों को पॉइंट देखिए, पॉइंट के बाद एक डेसिमल है, तो आप इसको भी हटा सकते हैं, तो इस पॉइंट को अगर नहीं भी लेंगे तब भी आपका वैल्यू ओके है। ठीक है, तो सॉल्व कर सकते हैं इसको हम लोग। ये लगभग 90 के आसपास का है और ये आपका 294 के आसपास में है। तो अगर मैं इसको किस सीरीज में लूं कि मेरा काम हो जाए, तो 9 मतलब 9 3 जा 27 होता है और 9 4 जा 36 हो जाएगा, है ना। तो 9 3 जा से मेरा काम हो जाएगा, तो मतलब 85 इंटू 3, तो 3 5 जा 15, तो 5 × 3 8 जा 24 और 25। ठीक है, एकदम सही आया। तो 3 से ले लीजिए, तो 2 5 5 ले लेंगे, 14 में से 9 गया तो 14 में से 5 गया तो बचेगा यहाँ पास में 9, फिर ये 8 है, 8 में से 5 गया तो 3। ओके है, ठीक, और ये आएगा 0, तो पॉइंट लगा दिए यहाँ पास में। तो 390, अभी भी 85 को 90 आप कंसिडर कर लीजिए, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए ज्यादा काम आता है। 39 मतलब 4 जा 36 और 5 जा हो जाएगा 5, तो 4 से ही कर लेते हैं, तो 4 से जाएगा ये। ठीक है, तो 85 4 जा, यहाँ देखते हैं, तो 85 इंटू 4, तो 5 4 5 20, 0 2 पर 4 32 और 34, तो 340 आएगा यहाँ पास में, 0 550 500 आ गया। ठीक है, अब इसको 5 से जा सकता है ये आराम से, और इतना मेरा काम हो जाएगा, तो 3.45, तो आंसर आएगा 3.45 इंटू 10⁻³ पास्कल सेकेंड। दिस इज अवर आंसर। ओके है, 3.45 इंटू 10⁻³ हमारा आंसर आ चुका है। थोड़ा सा इस कैलकुलेशन में ध्यान दीजिएगा, अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपका कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा इजी हो सकता है। नॉर्मली मैं भी यूज़ नहीं करता हूं, पर इसको यूज़ करना चाहिए। अगर इसमें प्रैक्टिस एक बार अच्छे से बन गई तो आपका कैलकुलेशन बहुत ही जल्दी हो जाएगा आपका। और सबसे ज़्यादा पेपर में दिक्कत आती है टाइमिंग की, तो टाइमिंग को आपको सेव करना रहता है, तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। ठीक है, तो दिस इज द आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन अब अच्छे से समझ में आया होगा और ये विस्कोसिटी का टॉपिक भी अब क्लियर हो गया होगा। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो स्टोक्स लॉ के ऊपर में रहेगा। ठीक है, और यहाँ पास में एक कंसेप्ट था कि ये जो फ्लूइड आपका जो फ्लो हो रहा था, ये मॉलिक्यूल्स का जो हो रहा था, ठीक है, तो इसमें 2 जगह में फ्रिक्शन बन रहा था। पहला, ये जो प्लेट बन रहा है इसके साथ में फ्रिक्शन, इसको हम एडिशिव बोलते हैं, और अगर सेम मॉलिक्यूल के साथ में हो तो कोहेसिव बोलते हैं। तो अगर आप कहीं गोंद लेने जाएंगे, ठीक है, तो अगर गोंद के ऊपर में लिखा रहता है कि ये एडिशिव गोंद है कि आपका कोहेसिव गोंद है, कोहेसिव मतलब कि सेम मॉलिक्यूल्स को चिपकाने वाले और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को चिपकाने वाले एडिशिव होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में तो आगे जाके पढ़ेंगे ही, तो इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है अभी। तो ठीक है, ये विस्कोसिटी का टॉपिक अब क्लियर हो गया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पर पहुँच पाए ये वीडियो, और इससे मुझे भी बेनिफिट मिलेगा और बाकी लोग को भी बेनिफिट मिलेगा। और क्या बोलें, और ये बोलते हैं कि अगर आप हमें चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, थैंक यू फॉर जॉइनिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।